Everyone, this is Deepika. Welcome and welcome to our channel. Now, friends, हम आज सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले मैं इसमें सिंस और फॉर आता है, तो सिंस और फॉर का मैं यूज़ बताती हूँ। जो सिंस होता है उसका यूज़ हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे कि अगर हम सिंस का यूज़ कहाँ करते हैं, हम सिंस का यूज़ करते हैं जैसे कि अगर हमें दिया हुआ है कि सुबह से शाम को, रात को, 12 बजे दिन को, 12 बजे रात को, 1 बजे, तो यहाँ पे फिक्स टाइम पता चल रहा है कि हाँ सुबह, यानी कि सुबह है, वो फिक्स है। अब सुबह को हम रात नहीं बना सकते और ना ही रात को सुबह बना सकते हैं, इस बात से तो सभी एग्री करते हैं। तो अब फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं? फॉर का यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मतलब अगर हमें एक लंबा सा कोई ड्यूरेशन दिया हो, वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे कि 2 घंटे से 2 घंटे से मैं लिख रहा हूँ, मैं 2 घंटे से बोल रही हूँ, तो ये सब जो है 2 घंटा 3 घंटा हो गया, या फिर परसों से। अब परसों माने कौन सा परसों? कल वाला, या फिर जो आने वाला है परसों, कल के बाद जो पहले था वो परसों जो बीत गया, या फिर जो आने वाला परसों है। तो इसमें एक पीरियड दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फॉर, और सिंस का यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, अब चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहिए या फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहिए, दोनों बात एक ही है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फॉर प्लस फुल स्टॉप। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रही हूँ। मैं 2 घंटे से, यहाँ पर मैंने बताया ना कि 2 घंटा पे आया, तो यहाँ पे पहले ये देखिए, यहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे या फॉर का यूज़ करेंगे। ऑफ कोर्स हमें एक टाइम ड्यूरेशन दिया है और ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो मैंने जैसे ही पहले बताया कि जहाँ पीरियड ऑफ टाइम रहता है वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं मैं, यानी कि आई, और आई के साथ हमेशा हैव का यूज़ होता है। आई हैव बीन। अब यहाँ मैं याद कर रही हूँ, तो आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रही हूँ। आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन फॉर 2 आवर्स। अब सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। मैं सुबह आज सुबह से बारिश हो रही है। आज सुबह से बारिश हो रही है, यानी कि इट हैज़ बीन raining. It has been raining today since morning. अब यहाँ मैंने सिंस क्यों लगाया? क्योंकि हमें पता है, फिक्स है टाइम, कि सुबह से ही बारिश हो रही है, तो यहाँ पे हम सिंस का यूज़ किए हैं। यहाँ पे 2 घंटा, अब 2 घंटा में एग्जैक्ट नहीं पता है ना कि कौन सा 2 घंटा, तो इसीलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ हुआ है। अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। वह इस मकान में 2014 से रह रही है, तो इसका होगा सी हैज़ बीन living in this house since 2014। अब आप कहेंगे यहाँ तो टाइम नहीं है। टाइम नहीं, पर जो ईयर है वो फिक्स है कि 2014 से ही वो इस घर में रह रही है। तो यहाँ पे अब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है कंप्लीट। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अब बारी आती है नेगेटिव सेंटेंसेस पे। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का अब स्ट्रक्चर पहले समझते हैं। इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस फुल स्टॉप। और नेगेटिव सेंटेंसेस है तो यहाँ पे नॉट लगेगा, और पूरा फॉर्मेट अफर्मेटिव सेंटेंसेस वाला ही है।
अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल है मैं 2 बजे से नहीं खेल रही हूँ। तो यहाँ पे बजे है, ये बात ध्यान देने की है कि यहाँ बजे और जो घंटे हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। बजे 2 बजे यानी एग्जैक्ट हमें पता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ऑब्वियसली सिंस लगेगा। यहाँ पे लिखेंगे हम आई, और आई के साथ जैसे कि मैंने पहले कहा है हैव इस्तेमाल होता है, तो आई हैव। अब ये नेगेटिव सेंटेंसेस है तो क्या यूज होगा, नॉट। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। अगर ये जो 2 o'clock है, अगर आपको टाइम को क्या कहते हैं, टाइम में मतलब जैसे कि 2 o'clock, हाफ पास्ट, ये सब चीज़ें अगर जाननी है तो कमेंट करके बताइए। आज सुबह से बारिश नहीं हो रही है, तो इट हैज़ नॉट बीन, it has not been raining today since morning। तो अब इसका जो हुआ, आज सुबह से बारिश नहीं हो रही है, it has not been raining today since morning। अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। रोहित 1 हफ्ते से नहीं पढ़ रहा है, तो रोहित क्योंकि रोहित एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ वर्ब कौन सी आती है, सिंगुलर। रोहित हैज नॉट बीन, पढ़ नहीं रहा है, रोहित हैज नॉट बीन स्टडीइंग फॉर अ वीक। अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे तो हफ्ता है, 1 हफ्ता दिया हुआ है, ये तो फिक्स है, हफ्ता मतलब 7 डेज होते हैं। तो देखिए एक मंथ में जो होते हैं वो 4 वीक्स होते हैं, हमें एग्जैक्ट नहीं पता वो कौन से वीक्स नहीं पढ़ रहा है, कि स्टार्टिंग के वीक में 1 हफ्ता नहीं पढ़ा, कि लास्ट के वीक में नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा कि यहाँ पे सिंस रहेगा कि फॉर रहेगा, पर यहाँ की फॉर रहेगा। तो रोहित 1 हफ्ते से नहीं पढ़ रहा है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। रोहित 1 हफ्ते से नहीं पढ़ रहा है, रोहित हैज नॉट बीन स्टडीइंग फॉर अ वीक। नाउ इट्स टाइम टू गो इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आप स्ट्रक्चर पहले जानते हैं। तो इसमें क्या है, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट रहता है प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस मार्क ऑफ क्वेश्चन, इसको मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या फिर मार्क ऑफ क्वेश्चन भी कह सकते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। क्या तुम 2014 से इस मकान में रह रहे हो, तो यहाँ पे 2014 जो ईयर है वो फिक्स है, तो अब इसको ट्रांसलेट करके लिखते हैं। तो यहाँ पे तुम तो होगा हैव यू बीन, हैव यू बीन living, have you been living in this house since 2014। और यहाँ पे लगेगा मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। क्या सुबह से वर्षा हो रही है, वर्षा यहाँ पे एकदम शुद्ध हिंदी है, तो क्या सुबह से बारिश हो रही है, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ होगा हैज इट बीन raining, has it been raining since morning। Has it been raining since morning? क्या
वह 1 घंटे से सो रही है, तो यहाँ पे होगा हैज शी बीन स्लीपिंग, हैज शी बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर, और यहाँ पे लगेगा मार्क ऑफ इंटरोगेशन। क्या वह 1 घंटे से सो रही है? हैज शी बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर। अब पढ़ते हैं डबल इंट्रोगेशन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अब ये हुआ हमारा लास्ट सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब डबल इंट्रोगेटिव से पता चल रहा है यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव, यानी कि 2 बार क्वेश्चन मार्क आएगा नहीं, इसमें पहले WH फैमिली आएगा तब हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो डबल इंट्रोगेटिव समझते हैं, WH फैमिली पहले आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हैज हैव आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या है? पहला, वह 1 हफ्ते से फुटबॉल क्यों खेल रहा है? क्यों खेल रहा है? अब इसका आंसर क्या हो सकता है? टूर्नामेंट प्रैक्टिस कर रहा है ना। चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं, वह 1 हफ्ते से फुटबॉल क्यों खेल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो WH फैमिली वाला वर्ड होता है उसको पहले लिखते हैं। अब लोग क्यों को यहाँ से खींच के ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ, हाँ खींच ले आओ। अब क्यों इंग्लिश को क्या बोलते हैं? वाई, तो वाई, उसके बाद से आएगा हेल्पिंग वर्ब, वाई हैज ही बीन प्लेइंग, why has he been playing, क्या खेल रहा है? फुटबॉल, why has he been playing फुटबॉल, कब से खेल रहा है? 1 सप्ताह यानी कि 1 वीक, फॉर अ वीक। उसके बाद से क्या लगेगा, क्योंकि ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब तुम 2 माह से कहाँ रह रहे हो? तो जैसे कि मैंने कहा है, WH फैमिली जहाँ भी है उसको खींच के सबसे पहले ले आओ, हाँ हाँ। तो कहाँ को क्या बोलते हैं? वेयर, तो लिखेंगे वेयर। उसके बाद से आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो वेयर हैव यू, वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन लिविंग। 2 माह इसमें दिया हुआ है टाइम, और जैसे कि 2 माह हमें क्लियर पता नहीं है कि 2 मंथ्स कौन सा, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम फॉर, वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर 2 months, फॉर 2 months। वे दोपहर से टीवी सीरियल क्यों देख रहे हैं? क्यों देख रहे हैं भाई? कोई काम नहीं है क्या उन लोगों के पास? चलो अब यहाँ पे WH फैमिली को खींच के लिया है, यहाँ पे क्यों है तो इसको लिखते हैं वाई। अब वे जो कि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो जैसे मैंने पहले कहा, अगर हमारे सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल। तो वाई, यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका? वाई के बाद यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो होगी हैव, वाई हैव दे बीन, why have they been। अब होगा प्लेइंग, प्लेइंग होगा जी नहीं, वो तो देख रहे हैं क्या? टीवी सीरियल, तो क्या होगा? वॉचिंग, why have they been watching टीवी सीरियल। हमें टाइम फिक्स है, टाइम फिक्स कहाँ से है कि वो दोपहर से ही देख रहे हैं, तो why have been they watching TV serial since noon, और लगेगा यहाँ पे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब सक्सेसफुली हमारा कंप्लीट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे एंड होगा हमारा प्रेजेंट टेंस।